everybody. We are going to begin with a new act, Payment of Wages Act 1936. ये एक्ट आपका इंडस्ट्रियल लॉ में एक बहुत सिंपल एक्ट भी है, क्योंकि अब आपने बहुत सारे एक्ट्स पढ़ लिए हैं और आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. अभी तक आपने क्या पढ़ा था? पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, ठीक है ना, मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट कि उतना तो वेज मिलना ही चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा. अब है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, यानी हर पर्सन जब आपके लिए काम करता है तो उसको आपको पगार देनी ही देनी है. यू कैन नॉट डू अवे विथ द वेजेस. ये एक्ट कब आया हुआ है? 1936. दैट मीन्स इवन बिफोर इंडिपेंडेंस. ठीक है, इंडिपेंडेंस के काफी साल पहले, 1947 में इंडिपेंडेंस हुई, 1936 में 11 साल पहले ये एक्ट आ गया कि जिससे जहां भी काम कराइए वेजेस देनी है. साथ ही ये एक्ट और क्या कहने लगा? एक्ट ने कहा कि आप वेजेस में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं, पर वो डिडक्शन जो है वो ये एक्ट रेगुलेट करेगा कि आप कितना डिडक्शन कर सकते हैं, किस बात के लिए डिडक्शन कर सकते हैं, आपको कब कब पैसे देने हैं, किन्हें पैसे देने हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें. तो बेसिकली पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले कि ये एक्ट कहां कहां अप्लाइड है, किस किस को इस एक्ट को फॉलो करने की आवश्यकता है, उसके बाद कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसे वेजेस मिलते हैं, प्लस वेजेस में क्या शामिल होता है, तो वेजेस कितने समय के लिए मिलने चाहिए, उसमें से अगर कोई भी डिडक्शन हो सकता है तो वो कितना हो सकता है, किस किस लिए हो सकता है, और हर उस रीजन से डिडक्शन करने के जो और नेसेसरी प्रोविजंस हैं. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं. ये कब से आया है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 28 ऑफ मार्च 1937. ठीक है, ये एक्ट 1937 28 मार्च से एप्लीकेबल हो गया था. चलो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, सबसे पहले ये किसके ऊपर अप्लाइड है? एप्लीकेबल ओनली टू employees drawing up to rupees 18,000 a month. ठीक है, जो लोग 18,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, सिर्फ उनके लिए ये एप्लीकेबल है, सिर्फ वही इस एक्ट में कवर्ड है. तो ये अमेंडमेंट भी आपकी 2012 में आई है, क्योंकि 1936 में 18,000 रुपए पर मंथ कमाने का पर्सन मतलब मालिक, ठीक है ना, तो मालिक के लिए नहीं एप्लीकेबल है, वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल है. आज की डेट में जितने लोग 18,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं उन पे अप्लाइड है, और वो किसमें काम करने चाहिए? applicable to employees of industrial establishment. अब ये इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या आता है? फैक्ट्री, रेलवे एस्टैब्लिशमेंट, डॉक है, वार्फ है. इसके अलावा नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम दी definition itself. Section 2.2 defines the expression industrial establishment as any. अब देखो क्या क्या चीजें यहां पे शामिल है? ट्रामवे सर्विस
motor transport service engaged in carrying passengers or goods or both by road, hire or reward, for hire or reward. तो एक बार ये हटा दो, ठीक है, सीधे डेफिनेशन वाली चीजें लिखते हैं. किसमें? ट्रामवे सर्विस, मोटर सर्विस, जो कि लोगों को क्या कर रही है? कैरी कर रही है, ठीक है, मतलब सवारी गाड़ी. ट्राम कहां चलती है? वैसे कैलकाटा में चलती है. अभी आप देखोगे कि आपके सारे ट्रांसपोर्ट तो इसमें कवर हो जाते हैं. ट्राम है, रेल है, मोटर है, या फिर शिप है, एयरलाइन है, सब इसमें कवर होता है. एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस अदर देन सर्विसेज बिलोंगिंग टू एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड इन द मिलिट्री नेवल, यानी कि एयरफोर्स और हमारी मिलिट्री डिफेंस सर्विसेज के एयरलाइंस छोड़ के एयर ट्रांसपोर्ट पे भी एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट, डॉक, वाफ और जेटी. जो जेटी सर्विसेज होती हैं. नेक्स्ट, इनलैंड वेसल मैकेनिकली प्रोपेल्ड. कोई भी वेसल है, इनलैंड वेसल, तो इनलैंड वाटर में जो वेसल्स चलते हैं जिनमें सामान कैरी होता है वो भी इसमें शामिल होते हैं. नेक्स्ट, माइन, क्वारी और ऑयल फील्ड. तो अब ये ट्रांसपोर्ट की चीजें छोड़ के अभी इसमें रेल आएगा, और यहां पे मैं जगह छोड़ देती हूं. माइन, क्वारी और ऑयल फील्ड. नेक्स्ट, प्लांटेशंस पे, टी प्लांटेशंस, कॉफी प्लांटेशन, उस समय पे चलता था. टोबैको प्लांटेशंस अभी भी चलता है, ठीक है. इंडिगो प्लांटेशन भी उस समय बहुत चलता था, अभी इलीगल हो गया है. वर्कशॉप और अदर एस्टैब्लिशमेंट इन विच आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, अडेप्टेड और मैन्युफैक्चर्ड विद अ व्यू टू देयर यूज, ट्रांसपोर्ट या सेल. यूज करने के लिए, जैसे हमने कोई वर्कशॉप में कोई चीज मैन्युफैक्चर की जो हम यहीं यूज कर लेंगे, क्या उस पर एप्लीकेबल है? हाँ, क्योंकि हमने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है अपना काम कराने के लिए. और क्या उनकी सैलरी 18,000 रुपए पर महीने से कम है? हाँ, तो फिर उनपे ये पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल, सॉरी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, सो वर्कशॉप्स. नेक्स्ट, establishment in which any work relating to construction, development, maintenance of building, रोड, ब्रिजेस या कैनाल्स. इसी तरह से मतलब जो ये जन सुविधाएं होती हैं, बिल्डिंग, रोड, कैनाल, आपका इसमें आता है बिजली के लिए, पानी के लिए, सप्लाई ऑफ वाटर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं. मतलब उस समय जो कहां से शुरुआत हुई थी? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, और पब्लिक के लिए जितनी भी सर्विसेज एप्लीकेबल होती हैं. सो एस्टैब्लिशमेंट इन विच एनी वर्क रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस of building, bridges, canals, or relating to operations connected with the navigation, irrigation, or to the supply of water, या फिर transmission and distribution of electricity, ये सारा कुछ यहाँ पे कवर होता है. Next, any other establishment or class of establishment which the central government or a state government may having regard to the nature thereof, the need for protection of persons employed therein, and any other relevant circumstances. तो यहां पे आप लिख दो बिल्डिंग, कैनाल्स, रोड्स,
supply of water, then generation and transmission of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके अलावा एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट एज CGISG में नोटिफाई। ठीक है, ये आप कॉपी में क्यों लिख रहे हो? ताकि आपको याद रहे, इसलिए सिर्फ कॉपी में लिख रहे हो। यहां पे रेलवे भी कवर होती है। ठीक है, ये ट्रामवे सर्विसेज और मोटरवे सर्विसेज के अलावा यहाँ पे रेलवेज भी कवर होती है। जब आप आगे एक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रेलवेज भी कवर हो रही है। कहीं कहीं पे रेलवेज जो कि एक फैक्ट्री में यूज होती है, ठीक है, लोग अपना सामान मंगाने के लिए अपनी इंडस्ट्री में ही, अपने प्लांट में ही रेल लाइन खींचे होते हैं, तो कहीं कहीं पे वो चीजें एग्जेम्प्ट हो जाती हैं, बट अदरवाइज रेल एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो जाता है।